श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पराविद्या का विषय अक्षर तत्व और प्राप्ति की विधि पर उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देही नाम अंतर्भवाय अनुप्लक्ष वर्तमनि नमो नमः भूयो सद्विदरच्छिदे सतां संभवाय कृतत्वमूर्तये किं पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थी नामनुमृग्यता सुते नमो नमस्ते अस्तु विश्वभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयी निराधसा स्वाधाम निरंसते स्मु यत्कीर्तनं यद स्मरणं यद वंदनं यद श्रवणं यद अर्हणं यदीक्षणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः विचक्षणाय यद चरणोपसादनात् संगो विदशुभयतो अंत आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्र विदास मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाहा वीरकंका यमुना खसादया यन्ने च पापा यदुपाश्रयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। साईस आत्मा बतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतविलीकय्य शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम। श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गति संदक वृष्णि सातताम प्रसीदताम भगवान में सताम पति यदंग्रीय विध्यान समाज धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचाः सा ऋषभा ऋषीणां भगवान में प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन सरस्वती पुरा सतीं वितन्वता सरस्वती स्मृति हृदि किं पुनः पारमहंस किं स्वालक्षणां प्रादुर्भूत किलासताः सा मुकुंदो भगवान में प्रसीदतां भूतै महद्भीमा पुरो विभू निर्माय सीते यदमुषु पुरुषा भुंक्ते गुणान षोडशात्मिकाः सो अलंकृ शिष्ट वचांसि मे नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे अपु ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहा सवम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय।
भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए मुंडक उर्ष सरलतम बोध के दूसरे विचार में हम अक्षर तत्व के बारे में जान रहे हैं। हम जान रहे हैं पराविद्या का विषय जो अक्षर तत्व है उसकी प्राप्ति की विधि के संबंध में जान रहे हैं। तो हमने इस संबंध में ब्रह्मर्षि अंगिरा को सुना, जो कि सौनक जी को, भृगुनंदन सौनक जी महाराज को बता रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए के अनुसार, अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते। किसका अंतःकरण किस पैमाने पर, किस सिद्धांत के अनुसार कितना शुद्ध है, इसके आधार पर ज्ञान के अधिकारी, ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी का जो वर्गीकरण किया गया है कि उत्तम ज्ञान का अधिकारी कौन है, अर्थात उसके अंतःकरण की शुद्धि जो है वह 0 अशुद्धि इसमें होगी। मध्यम और कनिष्ठ, इनको समझना है आपको। उत्तम अधिकारी को सुनने मात्र से ज्ञान हो जाता है। आपने कुछ सुनाया और उसको ज्ञान हो गया। आपने बताया, गुरु ने बताया कि वह परमात्मा जो है सर्वव्यापक है। उसको युक्ति से, अनुमान से, प्रमाण से नहीं, वो स्वयं सिद्ध है। बस वो दिमाग में चढ़ गया, उत्तम हो गया। मध्यम जो होता है, मध्यम कौन होता है? श्रवण मनन और निध्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। अब वो सुनने से नहीं होता, श्रवण करेगा, फिर मनन करेगा, फिर निध्यासन अर्थ करेगा हर श्लोक का, हर मंत्र का, वेदों के। और कनिष्ठ अधिकारी वही है जिसके मन में तत्व को समझने के लिए तमाम किस्म की शंकाएं उठते रहती हैं। शंकालु है जो, नहीं, वो ये सत्ता नहीं, तब 2 सत्ता नहीं, तीसरी सत्ता, जबकि वो अद्वितीय सत्ता है। उत्तम अधिकारी समझ आता है अद्वितीय सत्ता है परमात्मा। और जो मध्यम अधिकारी रहता है वह जो है प्रयास करता है अद्वितीय सत्ता को और साधन और मेहनत करता है, श्रवण करने के उपरांत मनन भी करता है, ध्यान भी करता है। तो ब्रह्मर्षि अंगिरा ने महर्षि सौनक को बताया कि जब श्रोत्रिय निष्णात वेद का विद्वान ब्राह्मण और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास हाथ में समिधा लेकर, माने शिष्य बनने की दृढ़ इच्छा के साथ, शिष्य बनने की हर श्रद्धा के साथ शिष्य पहुंचता है समिधा लेकर, और सदगुरु को चाहिए कि क्या चाहिए सदगुरु को कि तस्मै सा विद्वान उपसन्नाय सम्यका प्रसन्न चित्ताय समान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्या। स विद्वान, वह ज्ञानी महात्मा सदगुरु अब शिष्य पहुंच गया समिधा लेकर। तस्मै उपसन्नाय प्रशांति, शरण में आए हुए सम्यक शांत चित्त वाले उस अधिकारी शिष्य को समान बिताए, क्यों? समाधि षट संपत्ति से युक्त है वह शिष्य। ताम विद्या, ब्रह्म विद्या का तत्वता पूर्वक विवेचन पूर्वक भली भांति उपदेश करता है, या उसको करना चाहिए, ताकि येन सहाक्षरम सत्यम पुरुषम वेद, वह शिष्य अधिकारी बनकर उस अविनाशी अक्षर सत्य नित्य परम पुरुष को जान ले।
उपब्रह्म विद्या का ताम विद्याम भली भांति उपदेश करते हैं वो उस गुरुदेव उसको। अब यहाँ पर हर पद को समझाया गया है। उपसन्नाय सम्यक मतलब क्या? उपसन्नाय सम्यक मतलब तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए भली भांति गुरुदेव की शरण का अर्थ क्या है? अरे उसमें किसी चीज का मद ना होवे, इसी प्रकार न बुद्धि का मद हो न विद्या का मद हो, उसे उपसन्नाय सम्यक कहेंगे। वाह, किसी बुद्धि का मद नहीं, अरे मैं तो सब समझता हूं, और विद्या का मैं तो पहले सीखा हुआ है इसको। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते उपसन्न माने शरणागत, शरण में आ गया गुरु की तो किस बात का मद? शरण में आया हुआ मद नहीं कर सकता, मद नहीं रखता। बिना शरणागति के अहंकार झुकता नहीं। जब आप शरण में आ गए तो अहंकार रूपी शीर्ष आपका झुक गया। शरण में नहीं हो तो नहीं झुकता अहंकार रूपी शीर्ष। अहंकार को झुकना पड़ेगा, सदगुरु तभी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। दूसरे शब्दों में उपसन्न होगा तभी उपनिषद का पात्र। वाह, जब उपसन्न होगा, झुकेगा, अहंकार विगलित हो जाएगा, जिसका शरणापन्न हो जाएगा गुरु के श्री चरणों में, तब वह उपनिषद का पात्र होगा। उपसन्न ही उपनिषद का पात्र होगा। अर्थात जो गुरुजी के पास आकर बैठेगा, पास बैठने का अर्थ देह के पास बैठना नहीं, गुरु के पास आकर बैठने का अर्थ क्या है कि आकर जो है शरीर के पास ऐसे नहीं बैठना बल्कि मन से जो दूर हुए और देह के पास हुए तो ज्ञान नहीं होगा। आपका मन नहीं है, मन से दूर चलेगा, मन कहीं और है, और शरीर पास में तो ज्ञान नहीं होगा। मन भी दो गुरु को अपना, मन बुद्धि के पास बैठे, अहम के पास बैठे, शरीर के पास नहीं। गुरु के पास बैठना माने ज्ञान रूप से गुरु जहाँ बैठे हैं, ज्ञान रूप से शिष्य को वहाँ बैठना ही है। क्या बात है। ध्यान रहे, गुरु को हड्डी, मांस, चाम, बिस्टा, मूत्र की पोटली के रूप में नहीं देखना है गुरु को। अरे जहाँ गुरुदेव बैठे हैं, पहले अपनी बुद्धि में इन्हें ब्रह्म रूप से बैठाने की कोशिश करो और समझो कि ज्ञान के द्वारा ये जो ब्रह्म के पास पहुंच गए हैं मेरे गुरुदेव, सदगुरु ज्ञान के द्वारा उसकी ब्रह्मता का साक्षात, सदगुरु ज्ञान के द्वारा उसकी ब्रह्मता का साक्षात करा देंगे। ध्यान दीजिए, प्रभु के साथ में जो है का बना देंगे, अभिन्नता समझा देंगे। गुरु में ज्ञान है, हाँ है, और चेले में क्या है? ध्यान है। अब गुरु का ज्ञान ध्यानी चेले में उतर आवेगा। अब गुरु का ज्ञान ध्यानी चेले में उतर आवेगा और चेले में उपसन्नता आवेगी। गुरु का ज्ञान ध्यानी चेले में उतर गया और चेले में उपसन्नता आ गई, उसका मन आ गया गुरु के पास में। उपसन्नता को उपनिषद अथवा उपनिषद भी कहते हैं, जिसमें उप माने अत्यंत सामीप्य, नि माने नित्यतम और सद माने तीन बात होती है। तो विशरण गति अवसाधनेषु, विशरण गति अवसाधनेषु, विशरण माने जो मन में अहंकार आदि है उनको विशीर्ण कर दे। अब फिर समझाया गया यहाँ पर, जो विशीर्ण कर दे किसको? अहंकार आदि को, मन अधिकारी बनाए तो गति गम्यति, ब्रह्म का ज्ञान कराए, अवसादयति अविद्या को ध्वस्त कर दे, अविद्या निस्तेज हो जाए, अविद्या का निसरण हो जाए, ध्वस्त हो जाए, कलश हो जाए विद्या। तो दोषों को विशीर्ण करता है, ब्रह्म का ज्ञान करा कौन? गुरु। दोषों को विशीर्ण करता है कि मन में जो अहंकार है, मत्सर्य है, ईर्ष्या आदि जो दोष है उनको विशीर्ण कर दे, ध्वस्त कर दे, अधिकारी बना दे, और ब्रह्म का ज्ञान करा दे और अविद्या को ध्वस्त कर दे। तीन बातें करता है। दोष को विशीर्ण कर देगा, दोष को समाप्त करके आपको एलिजिबल बना देंगे गुरुदेव कि ये अब वेदांत का, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी पात्र बन गया। नंबर एक। फिर जब विशीर्ण कर दिया तो उसके बाद में क्या?
ब्रह्म का ज्ञान करा देते हैं और अविद्या को अवसादयति अविद्या, अविद्या को ध्वस्त कर देते हैं। अब अविद्या बाकी नहीं रहती है, ब्रह्म का ज्ञान जो हो गया तो अत्यंत सामीप्य से करते हैं, बिल्कुल अविद्या का लेश नहीं रहने देते। कैसे गुरु ऐसे होते, ब्रह्म ज्ञान में कोई त्रुटि ना रहने दे गुरु, दोष का सर्वदा निवारण करे, ब्रह्म का अधिगमन और अविद्या की निवृत्ति, ये तीन बात जिससे हो उसको उपनिषद बोलते हैं। क्या बात है, सारे उपनिषद का यही है ये सिद्धांत। क्या, दोष को दूर करे, ब्रह्म विद्या का ज्ञान करा दे और क्या करा दे, और अविद्या को ध्वस्त कर, बिल्कुल वो उपनिषद है। और वह गुरु करता है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता है। दूसरे शब्दों में शिष्य को तीन बातें करनी होंगी, अपने दोषों को विशीर्ण करना होगा, गुरुदेव की स्थिति को समझना होगा, अपनी अविद्या को दूर करना होगा। ऐसी अवस्था में ही शिष्य उपसन्न हो जाएगा, हो पाएगा, उपनिषण्ण हो जाएगा, हो पाएगा, उपनिषद से उपनिषण हो जाएगा। तो ये हमने इस पद का अर्थ समझा इस मंत्र के अंदर में, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक। तो उपसन्याय सम्यक, तब वह उपसन्न बनेगा। वह कौन, तस्मै स विद्वान, वह ज्ञानी महात्मा सदगुरु शरण में आए हुए सम्यक शांत चित्त वाले उपसन्न प्रशांत चित्ताय, उस शिष्य को विद्वान उपसन्नाय, उस वह ज्ञानी, ये गुरु के लिए आ रहा है। तस्मै उपसन्नाय प्रशांत चित्ताय, शरण में आए हुए को उपसन्न बनाना है, उसको उपनिषद बनाना है, खुद उपनिषद बना देना, उसके दोष का निवारण वह करे नहीं, करवा दीजिए उसको, इस प्रकार से प्रेरित करिए, उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त करा दीजिए और उसके दोषों का और उसकी अविद्या को ध्वस्त कर दीजिए। ये उपसन्न है, तब जाकर शांत चित्त वाला हो जाता है वो। प्रशांत चित्ताय समान विता, शिष्य को प्रशांत चित्त होना चाहिए, सम दम आदि षड संपत्ति का अधिकारी होना चाहिए। ये सभी सद्गुण हैं। संत लोग कहते हैं कि सद्गुण का स्वभाव यह है कि वह सत्ता के साथ मिला रहता है। सद्गुण का स्वभाव सत धन गुण बराबर सद्गुण, सत्ता से वह मिला हुआ है। समझने के लिए गंध को लेते हैं, गंध रूपी गुण पदार्थ के आश्रित है, गंध रूपी गुण प्रसाद पदार्थ के आश्रित है। माने धरती के किसी उत्पाद के आश्रय में यह गंध रूपी गुण रहता है। गंध बिना वस्तु के नहीं रह सकता, गंध गुण है और पृथ्वी द्रव्य उसका आश्रय है। गंध गुण है और पृथ्वी द्रव्य उसका आश्रय है, माने पृथ्वी के आश्रय में गंध रहता है। रस गुण है और जल द्रव्य उसका आश्रय है। रूप गुण है और तेज रूपी पदार्थ उसका आश्रय है। स्पर्श गुण है और वायु रूपी द्रव्य उसका आश्रय है। तो ये सद्गुण क्या है? सद्गुण है सत्ता का गुण। सत्ता माने अस्तित्व, माने आत्मा। सतरूप जो परमेश्वर है उसका गुण। ध्यान दे कि सद्गुण एक ही है, दूसरा है नहीं। इसी से यह आसान है। सद्गुण ब्राह्मण है, जैसे एक ब्रह्मास्त्र से लाख लाख दैत्य को मार सकते हैं, बस एक सद्गुण के द्वारा लाख लाख दुर्गुणों को मारा जा सकता है। ध्यान दीजिए, एक ब्रह्मास्त्र से हजारों करोड़ों दैत्यों का नाश हो जाता है। उसी प्रकार से एक सद्गुण, यदि आप में एक भी सद्गुण है, दान देने का, सत्य बोलने का, धर्म आचरण करने का, ध्यान दीजिए, परोपकार करने का एक भी सद्गुण है, स्वाध्याय करने का, तो वो लाख लाख दुर्गुणों को मार सकता है। ध्यान करने का, अपने पिता माता का आदर करने का एक सद्गुण भी यदि है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, सद्गुण की शक्ति को समझने के लिए काम को शत्रु मान लो। सद्गुण समझना है ना, क्या शक्ति होती सद्गुण में, तो काम हमारा शत्रु है, मान लो। और ब्रह्मचर्य सद्गुण है, तो काम दुर्गुण है, समझ लीजिए, काम दुर्गुण है जो शत्रु माना आपने। अब इसी प्रकार संतोष सद्गुण है, लोभ दुर्गुण है, अहिंसा सद्गुण है और क्रोध दुर्गुण है। तो इसका सार यह निकला कि जब मन में स्त्री या पुरुष हुए
तो काम रूपी दुर्गुण, मन में शत्रु हुए तो क्रोध रूपी दुर्गुण, और मन में धन रूपी हुए तो लोभ रूपी दुर्गुण, और मन में जब शांति हुए तब, दूसरे शब्दों में स्त्री पुरुष का मन में नहीं होना निष्कामता है, मन में धन का ना होना निर्लोभता है, संतोष है। ये क्या है कि शांति है मन में, अर्थात शत्रु का ना होना माने क्रोध का ना होना, तब मन में क्या है कि शांति है, कोई शत्रु नहीं मेरा। क्या बात है, एक सद्गुण हजारों दुर्गुणों को मार देता है। तो जब मन में शांति रहती है तब उस समय सद्गुण रहता है, और जब मन में दुनिया की कोई चीज रहती है तब वह दुर्गुण बन जाता है। इसलिए संलिप्तता मत रखो, दुनिया की राग मत पालो, द्वेष मत पालो, ध्यान दो। इंद्रियों की उठने वाली जितनी भी संवेदनाएं हैं वो आती जाती रहती हैं, उदय अस्त, अपराइजिंग एंड पासिंग अवे, उनको जो है कोई भाव मत दीजिए, उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं। भोक्ता भाव को नष्ट करना है, इनको यदि आप पालते रहेंगे इन संवेदनाओं को, तो आप भोक्ता बन जाएंगे, कर्ता बन जाएंगे, तो आप अपने स्वरूप से बहुत दूर चले जाएंगे, मुक्ति को कभी आप जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे।